हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जिनका 80 मार्क्स का मराठी का पेपर है, कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का अभी मराठी का पेपर जो होने वाला है 23 फेब को, तो उनका ये ग्रामर है। जिनका 40 मार्क्स का होने वाला है 23 को, तो उनके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। जिनका जो है 23 फेब को है, तो उनके लिए ये वीडियो है। फुल ग्रामर की वीडियो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे आपको दे रही हूँ। पूरा ग्रामर है इसके अंदर। तो पहले हम समझते हैं ग्रामर क्या क्या करना है, फिर हम पूरा ग्रामर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए बच्चों। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे इस पे के 80 मार्क्स का हमें चाहिए करके, तो उनके सबकी डिमांड पे बच्चों आज मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि 80 मार्क्स का जो मराठी का पेपर है 23 फरवरी को, उसमें कौन कौन सा ग्रामर आएगा। तो सबसे पहले आएगा वाक्यांचा प्रकार। तो वाक्यांचा प्रकार, इसके लिए आपको 2 मार्क्स होंगे। मैं आगे सब डिटेल में बताऊंगी कैसे कैसे करना है। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको क्या क्या टाइप कौन कौन सी आने वाली है वो बता रही हूँ, अभी आगे सब बताऊंगी। फिर वाक्यात रूपांतर करना है, मतलब वहाँ पे वाक्य दिया जाएगा उसको चेंज करना है, वो भी समझाऊंगी। ये भी 2 मार्क्स के लिए है। उसके बाद देखो यहाँ पे वाक्य प्रचार अर्थ, वहाँ पे आपको वाक्य प्रचार का अर्थ लिखना होता है और उसको वाक्य में उपयोग करना होता है। ये 2 मार्क्स के लिए होता है। फिर शब्द संपत्ति, शब्द संपत्ति के अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शब्द संपत्ति में ये समानार्थी शब्द जो है 1 मार्क के लिए आता है। फिर उसके बाद जो है विरुद्धार्थी शब्द जो है वो भी यहाँ पे 1 मार्क के लिए रहता है आपको। और आगे अगर हम देखेंगे वचन बदला, तो वचन बदला भी 1 मार्क के लिए आता है आपको, और 100% इसी तरीके से ग्रामर आएगा आपको। फिर उसके बाद लिंग बदला, लिंग बदला का ग्रामर आपको 1 मार्क के लिए आएगा। और उसके बाद देखो लेखन नियमानुसार लिहा, तो वहाँ पे शब्द या वाक्य को आपको सही करके लिखना होता है, ये 1 मार्क के लिए रहेगा। और विराम चिन्ह का जो ग्रामर है वो आपको 2 मार्क्स के लिए रहेगा। सॉरी, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इतना ग्रामर हो गया। तो सबसे पहले देखो आपको टोटल जो ग्रामर है 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने मार्क्स के लिए हो गया आपका ग्रामर? टोटल 14 मार्क्स का हो गया है। तो अब समझते हैं ग्रामर को कैसे कैसे करना है। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना है, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला ग्रामर है आपको वाक्यांचे प्रकार। तो वाक्यांचे प्रकार अभी हम देखेंगे कि आपको अभी मैंने बताया कितने मार्क्स के लिए है। ये वाला ग्रामर 2 मार्क्स के लिए है। तो चलो समझते हैं वाक्यांचे प्रकार। इसके अंदर जो वाक्य है, वाक्य 4 टाइप का होता है। एक विधानार्थी वाक्य, यानी कि साधे विधान, उसके अंदर सिंपल सा सेंटेंस होता है, जैसे कि इंग्लिश में होता है ना इम्पेरेटिव, नेगेटिव, असर्टिव सेंटेंस, तो वैसे इसके अंदर है। तो विधानार्थी वाक्य के अंदर जिसको साधे विधान बोलते हैं हम, सिंपल सेंटेंस होता है, फुल स्टॉप होता है एंड में, उसको विधानार्थी वाक्य बोलेंगे। प्रश्नार्थी वाक्य के अंदर एंड में आपको प्रश्न दिखेगा, तो उसको हम प्रश्नार्थी वाक्य करके लिखेंगे, प्रश्न पूछते हैं उसके अंदर। आज्ञार्थी वाक्य के अंदर क्या होता है, कोई ऑर्डर उसके अंदर दिया जाता है या फिर कुछ रिक्वेस्ट की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? आज्ञार्थी वाक्य। ऐसा वाक्य जिसके अंदर कुछ ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट की जाती है उसको आज्ञार्थी वाक्य बोलते हैं। फिर उद्गारार्थी वाक्य, उसके अंदर भावना व्यक्त करते हैं, यानी कि उद्गारार्थी मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है ना, ये वाला इस तरीके से जो होता है उसको बोलते हैं हम उद्गारार्थी वाक्य। और नकारार्थी वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर जो है सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं नकारार्थी वाक्य। ठीक है, वाक्य के प्रकार तो आपको समझ गए होंगे। फिर इस पर हम देखते हैं किस टाइप का ग्रामर पूछा गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे वाक्यांचा प्रकार आपको किस टाइप से ग्रामर पूछा गया है। सृष्टू ओळखलंस मला, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होगा? प्रश्नार्थी वाक्य। तो सिर्फ आपको यहाँ पे पहचानने के लिए बोला जाता है, वाक्य कौन सा है पहचानने के लिए बोला जाता है प्रश्नार्थी वाक्य। ये पहला फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखो सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते, सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इसको बोलेंगे विधानार्थी वाक्य। नेक्स्ट देखो शाल व शालोनता यांचा संबंध काय, क्वेश्चन है, तो क्या आएगा? प्रश्नार्थी वाक्य। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगं इनाम म्हणजे काय, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो प्रश्नार्थी वाक्य ही बोलेंगे इसको।
फिर देखो यहाँ पे माझ्या वडिलांची बदली परत पुण्यात झाली, फुल स्टॉप है लास्ट में, विधानार्थी वाक्य। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क का होता तो उद्गारार्थी वाक्य बोलते हम उसको। फिर यहाँ पे तुम्ही आतापर्यंत किती झाड लावले, क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्नार्थी वाक्य। ज़्यादा तो इसमें प्रश्नार्थी वाक्य और विधानार्थी वाक्य पूछते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ये तो हो गया 2 मार्क्स का ग्रामर। अब वाक्यांत रूपांतर करना, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए रहता है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया जाता है, खालील वाक्यांचा रूपांतर करा, और आपको इस तरीके से वाक्य दिया जाता है और ब्रैकेट में आगे यहाँ पे बोला जाता है कौन सा वाक्य बनाना है। तो देखो यहाँ प्रवासात भरभरून बोलावे, तो ये सिंपल सा यहाँ पे सेंटेंस था। इसको क्या बोला है, आज्ञार्थी करा। तो यहाँ पे आज्ञार्थी मतलब ऑर्डर देना है या फिर रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे प्रवासात भरभरून बोला, बोला वे था, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, बोला, फुल स्टॉप ही आएगा इसके एंड में। मतलब यहाँ पे आज्ञार्थी करा मतलब आपको ऑर्डर देना है किसी को या फिर रिक्वेस्ट करना है, तो इसको थोड़ा चेंज करना है। तो प्रवासात भरभरून बोला ऐसे आएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये दिया गया है, केवढी मोठी वसाहत ही, यहाँ पे देखो ये वाला मार्क है, उद्गारवाचक है ये। तो यहाँ पे विधानार्थी करा, विधानार्थी मतलब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या आएगा, केवढी मोठी वसाहत ही, इसका क्या आएगा, ही वसाहत खूप मोठी आहे। इस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाना है। उसके बाद देखो यहाँ पे केवढी उंच इमारत हो, यहाँ पे भी उद्गारवाचक वाक्य, ये उद्गारवाचक का होता है। विधानार्थी वाक्य बनाना है, तो क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस, ही इमारत खूप उंच आहे। इस तरीके से करना है। और भी यहाँ पे 1-2-3 वाक्य लिए हैं, देखो मैंने, ते काम मोठे आहे, नकारार्थी करा बोला है। तो नकारार्थी मतलब सेंटेंस का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, लेकिन सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ते काम मोठे आहे, तो इसका नकारार्थी कैसे करेंगे, ते काम लहान नाही। लहान नाही मतलब मोठा ही है, बस सेंटेंस में नाही आना चाहिए और मोठे का अपोजिट लेना है लहान। इस तरीके से आपको नकारार्थी वाक्य करना है। उसके बाद देखो साहित्यांचे रंग खूप आहे, उद्गारार्थी वाक्य करा। उद्गारार्थी मतलब जैसे ताज्जुब होता है ना एकदम, अरे रे साहित्याचे किती तर रंग आहेत, और यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी उद्गारवाचक चिन्ह आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे रेखा मावशीचे पाय स्वच्छ आहेत, नकारार्थी करा। फिर रेखा मावशीचे पाय अस्वच्छ नाहीत, स्वच्छ का अपोजिट क्या आया, अस्वच्छ। तो अस्वच्छ नाहीत यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, स्वच्छ ही है। तो ये आपको इस तरीके से ब्रैकेट में देके करने के लिए बोला जाता है। इसके 2 मार्क्स इतना करोगे तो 2 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गए आपके। फिर उसके बाद देखो वाक्य प्रचाराचा अर्थ, तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए होता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, देखो एक इस तरीके से आपको वाक्य प्रचार करने के लिए दिया जाता है, उसका जो है अर्थ लिखकर आपको उसको क्या करना है, अपने वाक्य में उपयोग करना है। अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ अर्थ बता रही हूँ, आप अपने वाक्य को अपने अपने हिसाब से, आपके हिसाब से आप कुछ भी आप ये कर सकते हो, मतलब अपने वाक्य में उपयोग कर सकते हो। अंगाचा तिळ पापड होणे यानी कि अत्यंत संताप होने, तो यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हो, इतना लिखना है और लिख के उसको अपने सेंटेंस अपना बनाना है। आता मतलब कि बहुत मेहनत वगैरह करते हैं तो बोलते हैं ना कि मतलब टेन्शन होता है, बहुत मेहनत करते हैं, तो कामामुळे माझ्या अंगाचा तिळपापड झाला। इस तरीके से ये वाला आना चाहिए, मीनिंग वाला नहीं आपके सेंटेंस में, ठीक है। फिर यहाँ पे ये याद करके जाओ, थोड़े दिए हैं मैंने। आर्जव करने मतलब विनंती करणे, गलका करणे मतलब गोंधळ घालणे किंवा गोंगाटा करणे, झोकून देणे पूर्णपणे वाहून घेणे, मतलब कि मी परीक्षा आले म्हणून मला स्वतःला अभ्यासात झोकून दिले। उसके बाद यहाँ पे देखो सुरंग लावणे यानी कि गुप्तपणे नुकसान पोहोचवणे, उत्साहाला उधाण येणे यानी कि खूप आनंद होणे। उसके बाद देखो यहाँ पे भान ठेवणे यानी कि जाणीव ठेवणे। फिर उसके बाद पारंगत असणे यानी कि कामात खूप कुशल असणे, और यहाँ पे ये देखो मूठभर मांस वाढणे यानी कि अभिमान वाटणे।
उसके बाद यहाँ पे देखो मळमळ व्यक्त करने यानी कि दुख व्यक्त करने। अब देखो यहाँ पे समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द का ग्रामर 1 मार्क के लिए होता है, ये समानार्थी शब्द भी याद करके जाओ। रास्ता, रास्ते के लिए समानार्थी शब्द क्या होता है, मार्ग भी लिख सकते हैं, वाट भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो शाला है, शाला को और क्या बोलते हैं, विद्यालय, तो क्या लिखेंगे हम इसको, विद्यालय। जीभ, जीभ को समानार्थी शब्द यानी कि जीवा, जीवा, जीभ को जीवा भी बोलते हैं। फिर मन, मन यानी कि उसको बोलते हैं, और एक शब्द जो है वो चित्त। मित्र, मित्र को क्या बोलेंगे, सखा। फिर कनवाळू, कनवाळू मतलब क्या आएगा इसका, दयालु। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, सूर्य, सूर्य को रवि भी आता है और भास्कर भी बोलते हैं। सूर्य का रवि भी हो सकता है और इसको भास्कर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो डोळा, डोळा को नेत्र बोलते हैं और नयन भी बोलते हैं, तो एक कोई भी लिखो चलेगा। मार्ग यहाँ पे रिपीट हुआ है, वाट, रास्ता, ये मैंने गलती से 2 बार लिख दिया था। फिर उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी को क्या बोलेंगे, भूमि भी बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं, इस तरीके से आएगा। ये समानार्थी शब्द हो गए। अब चलो विरुद्धार्थी भी देखते हैं। देखो बच्चों, विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द का ग्रामर भी आपको 1 मार्क के लिए होता है। तो इकड़े, इकड़े का विरुद्धार्थी क्या आएगा, आई थिंक आप सबको पता होगा। इकड़े का क्या आता है, तिकड़े। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे इकड़े का तिकड़े। फिर उसके बाद देखो निंदा, ये थोड़े बच्चों को पता होगा, थोड़े बच्चों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे निंदा, निंदा मतलब क्या आएगा, पता है क्या आप सभी को? तो यहाँ पे देखो हम इसका लिखते हैं स्तुति। उसके बाद विजय, विजय का क्या आएगा, पराजय। फिर उसके बाद जवाबदार, जवाबदार का क्या आएगा, बेजवाबदार। सत्य, पता ही होगा सबको, असत्य। उसके बाद खर्च, खर्च का क्या आएगा, बचत। लहान का क्या आएगा, मोठा। और ज्ञान का क्या आएगा, पता होगा आप सबको, अज्ञान। इस तरीके से अपोजिट वर्ड थोड़ा सा बदल के आ भी सकते हैं, इसमें से कोई चेंज होके भी, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको होता है वचन बदला, वचन बदला भी आपको 1 मार्क के लिए ही होता है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है शहर, तो शहर का वचन बदला यहाँ पे क्या आएगा, हो सकता है इसका शहर भी लिखेंगे तो भी सही है, या फिर शहरे भी लिखेंगे तो भी सही है। गाड़ी का क्या आएगा, सबको पता है, गाड़ी का गाड़ियाँ। झाड़ का क्या आता है, झाड़े। बांगड़ी का क्या आता है, बांगड़ियाँ। उसके बाद पंक्ति का क्या आता है, पनत्या। दिवस का क्या आता है, दिवस का बच्चों याद रखो दिवस ही रहता है, दिवस का दिवसे वगैरह नहीं होता, दिवस का दिवस ही रहता है। चलो अब यहाँ नेक्स्ट आते हैं हम, वो तो हो गए लिंग, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बदलना है वो। अब वचन बदला के बाद होता है लिंग बदला। वचन बदला में एक हो तो अनेक करना होता है, और लिंग बदला में क्या होता है, मेल का फीमेल या फिर फीमेल का मेल करना होता है। शिक्षक का क्या आएगा यहाँ पे, शिक्षिका। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट कवि का क्या आएगा, कवयित्री। क्या आएगा, कवयित्री। उसके बाद स्त्री का क्या आएगा, यहाँ पे आप सबको पता ही होगा क्या आएगा, पुरुष। लेखक का क्या आएगा, लेखिका। उसके बाद घोड़ा का क्या आएगा, घोड़ी। ये आप सबको पता ही होंगे, लिंग बदला का इजी है, 1 मार्क के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे लेखन नियमानुसार लेखन, यहाँ पे आपको रॉन्ग कुछ भी दिया जाता है उसको सही करके लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो कभी कभी सेंटेंस दिए जाते हैं, उस सेंटेंस को सही करके लिखना होता है, या फिर कभी कभी वर्ड्स दिए जाते हैं तो उसको सही वर्ड लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो रेखा मावशींची पावल अधिक सुंदर आहेत,
तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या मिस्टेक हुई है देखेंगे हम। रेखा मावशी तो सही दिया हुआ है, तो मैं इसको लिखती हूँ, रेखा मावशींची पावल बोला है यहाँ पे, तो पावल नहीं, पाय पर दो मतलब होते हैं ना, तो पावल नहीं आएगा, पावले आएगा। पावले अधिक, यहाँ पे रेखा मावशींची पावले अधिक सुंदर आहेत, तो यहाँ पे क्या आएगा, अधिक। और सुंदर में देखो क्या हुआ है, ये ऐसे आता है, यहाँ पे ये वाला उकार था, सुंदर आहेत, इस तरीके से ये होगा। अब देखो, लिंबाचा रस मला अमृतासारखा वाटू लागला, तो यहाँ पे लिंबाचा रस में क्या हुआ है, लिंबाचा रस, यहाँ पे लिंबाचा रस को पहली वेलांटी आएगी, लिंबाचा रस मला अमृतासारखा लागला आएगा सिर्फ यहाँ पे, ये इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, आप कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है, सही वर्ड आपको यहाँ पे लिखना होता है, निर्माण निर्माण निर्माण, तो इसमें से ये वाला निर्माण करेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ड को लिखना है, जो सही है वो लिखना है आपको, इस तरह अंडरलाइन नहीं करना है, लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये वाला देखो, गारहनी गारहनी, तो इसके अंदर जो है वो कौन सा आएगा, ये वाला, यहाँ पे र है, हा और ये नी को दूसरी वेलांटी है, तो ये वाला वर्ड सही आएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। अब लास्ट एक ही ग्रामर बाकी है, देखते हैं उसको। ये देखो, यहाँ पे विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के अंदर सबसे पहले देखो चिन्ह और उसकी नाम, तो कभी कभी आपको क्या दिया जाता है, चिन्ह देते हैं, उसके नाम लिखने के लिए बोला जाता है, 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए रहता है, तो 4 चिन्ह दिए जाएंगे, उसके नाम लिखने बोला जाएगा। या कभी कभी वाक्य दिया जाता है, उसमें चिन्ह का उपयोग करो करके बोला जाता है, तो मोस्टली तो चिन्ह का नाम पूछते हैं, तो चिन्ह के नाम याद करके रखो, समझने चाहिए। तो ये देखो, इसको डॉट को हम बोलेंगे पूर्ण विराम, इसको बोलेंगे स्वल्प विराम, ये 2 हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो इसको दुहेरी अवतरण चिन्ह, एक एक होगा तो इखेरी अवतरण चिन्ह बोलेंगे। इसको प्रश्न चिन्ह, ये क्या है, उद्गारवाचक चिन्ह। फिर ये क्या है, अर्धविराम, 2 डॉट मतलब अपूर्ण विराम, ये छोटी लाइन मतलब संयोग चिन्ह। उसके बाद ये बड़ी वाली लाइन मतलब अपसरण चिन्ह, और ये जो होता है ना इस तरीके से, उसको बोलते हैं विकल्प चिन्ह। ठीक है, ये ग्रामर हो गया है। अगर राइटिंग स्किल चाहिए इसी तरीके से इजी मेथड में, तो जल्दी से कमेंट करो। अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आ जाते हैं तो आपको राइटिंग स्किल भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, रिपीट वही बच्चों ने कमेंट नहीं करना है। जब मैं देखूंगी कि 100 कमेंट इस वीडियो पे आ गए हैं, तो मैं फ़ौरन से जो है आपके लिए राइटिंग स्किल इजी करके अपलोड कर दूंगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि आपको राइटिंग स्किल चाहिए 80 मार्क्स के पेपर के लिए। ठीक है, चलो कमेंट करो जल्दी से। बाय बाय बच्चों।